नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.आर. कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज काला डेरा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में। हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें संकलित जो गद्य की अन्य विधाएं हैं उनमें जो है कई विधाओं के बारे में जो है मैंने आपको बताया है। एक व्यंग रचना मैंने आपको बताई थी हरिशंकर परसाई की। अब मैं आपको एक यात्रा वृत्तांत के बारे में बताना चाहता हूं जो डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। तो उस यात्रा वृत्तांत की चर्चा करें इससे पहले हम धर्मवीर भारती के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके जीवनी और इनकी रचनाओं के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि धर्मवीर भारती का जो जन्म है 1926 ईस्वी में हुआ था और बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती अपने छात्र जीवन से ही साहित्यिक गतिविधियों में व्यस्त रहे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की तथा वहीं प्राध्यापक भी रहे। वहीं उन्होंने निकस नामक जो पत्रिका है उसका संपादन किया। बाद में वे धर्मयुग के संपादक के रूप में बंबई चले गए तथा धर्मयुग के माध्यम से उन्होंने हिंदी की पत्रकारिता को नया आयाम दिए। उन्होंने नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, यात्रा, वर्णन आदि विधाओं में उच्च कोटि का सृजन कर्म किया। उनकी कृतियों को हिंदी जगत में पूरा सम्मान मिला है। अंधायुग नामक उनका नाटक स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाट्य साहित्य की अनुपम कृति है। गुनाहों का देवता उपन्यास ने हिंदी जगत में जितनी लोकप्रियता पाई उतनी बहुत कम उपन्यासों ने पाई है। यानी ये दो जो आपको रचनाएं बताई मैंने, अंधायुग एक नाटक है और आज की जो यथार्थ है उसके ऊपर लिखा हुआ है। गुनाह का देवता एक रोमांटिक उपन्यास है और कहते हैं कि इसको पढ़ने के लिए लोगों में बड़ी होड़ लगी रहती थी। सूरज का सातवां घोड़ा उनका एक प्रयोगधर्मी उपन्यास है जिस पर फिल्म भी बनी है। गुल की बन्नों, बंद गलियों का आखिरी मकान कहानी संग्रह है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, पश्चंती, कहनी अनकहनी निबंध हैं। ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, प्रगतिवाद, आलोचना है। और इसी तरह से इन्होंने जो है काव्य, कहानी, निबंध और आलोचना की महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं वो हिंदी साहित्य जगत को दी हैं। अब हम चर्चा करते हैं इनके लिखे एक यात्रा वृत्तांत पर, ठेले पर हिमालय। एक ठेले पर नदी बर्फ की सिल्लियों को देखकर धर्मवीर भारती को यह शीर्षक सूझा। इस यात्रा वर्णन में भारती जी ने अपनी कौसानी यात्रा के जो रोमांच का चित्रण किया है। कौसानी एक ऐसा मनोहर नगर है जहाँ से हिमालय के शिखरों पर बर्फ के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन किया जा सकता है। लेखक ने उसे उसी सौंदर्य से अभिभूत सरल भाषा में अभिव्यक्ति दी और जिसे ये यात्रा वर्णन एक अद्भुत रचना बन पड़ी है। ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत है, देखिए। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की तो बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उसे बर्फ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। यदि कोई एक ठेले पर जो है कोई बर्फ वाला जो है अपने ठेले पर बर्फ ले जा रहा था, तो इनका जो मित्र जो अल्मोड़ा का रहने वाला है उसको उस बर्फ को देख कर ही उनके जो अंचल है उसकी याद आ गई और हिमालय किस तरह से बर्फ से ढका रहता है वो उनको याद आ गई। तो धर्मवीर भारती को एक अच्छा खासा शीर्षक मिल गया, ठेले पर हिमालय, यानी ठेले पर जो बर्फ की सिल्लियां हैं वो हिमालय।
सच तो ये है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, कोसी से एक झलक अल्मोड़ा जाती थी, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा, कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। हम गए तो थे बर्फ देखने, लेकिन जहाँ से होकर हम गुजर रहे हैं रानीखेत से, वहाँ पर जो मोड़ हैं, कोसी का जो एक अल्मोड़े तक जाती हुई जो सड़क है, वो कौसानी तक जाती है। तो वहाँ तक का जो रास्ता कितना कष्टप्रद था, कितना सूखा और कुरूप था, पानी का नामो निशान नहीं, भूरे सूखे पहाड़ खड़े थे, हरियाली का कोई नाम निशान नहीं था। हम बिल्कुल मायूस हो गए थे। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कल कल करती कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहाना था। देखिए कितना अच्छा उपमान दिया है कि टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। यानी जैसे सड़क क्या है, अजगर से। तो इस तरह से जो है बस जा रही है धीरे धीरे। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाता है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी, छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे से रह गए हम। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा। यानी जहाँ उतरा वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा, हिमालय की और चोटी की तरफ देखा, तो मैं चीख उठा, बर्फ, वह देखो शुक्ल जी, सैन। सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया कि खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े। पर उक्षण के हिम दर्शन ने हम में न जाने क्या भर दिया। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह फड़क रहा था। वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे थे। यानी थोड़ी देर बाद में ही जो है हमें हिमालय दिखाई दिया, और उसके माथे पर जो बर्फ़ थी, उसके विराट वृक्ष पर जो बर्फ़ थी वो दिखाई दी। तो दिखाई देते ही हमारे जो सारे अंतर्द्वंद हैं, सारे ताप हैं, सारे नष्ट हो गए। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। यानी हमारे जो साधु हैं, हमारे जो संत हैं, उन्होंने इस संसार में 3 प्रकार के दुख बताए हैं। दैहिक जो शरीर व्यापी हैं, दैविक जो ईश्वर प्रदत्त हैं, भौतिक जो हमारे अभावों से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों कष्टों को दूर करने के लिए जो ऋषि लोग हैं वो कहाँ जाते थे, हिमालय में। अब लेखक कह रहा है कि मेरे समझ में अब आया कि वहाँ जाकर के आदमी क्यों इतना प्रसन्न हो जाता था, तीनों तापों से मुक्त हो जाता था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है ये हिम राशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने हमारे लिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, हमेशा बनी रहने वाली बर्फ। जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूं तो ये उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती है और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदे निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों लदे हिमालय से घिर कर ही तो तुलसी ने कहा था, कबहुक यहीं रहनी रहूँगो, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा। वास्तविक हम शिखरों की ऊंचाइयों पर है, और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु आऊँगा,
और फिर लौट लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वही मेरा मन रमता है। मैं करूँ तो क्या करूँ। ये इनका यात्रा वृत्तांत है कि वहाँ जाते हैं और उनका वर्णन करते हैं, और हिमालय की जो हिम राशि है उसको देख करके मन जो है कितना खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ठेले पर जो है बर्फ़ की सिल्लियों को देख करके इनको ये अपनी यात्रा वृत्तांत याद आया और उसका वर्णन यहाँ किया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।